पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सिद्ध किया है। इस जय गुरुदेव नाम को आप लोग समझने की कोशिश करना। इस सृष्टि पर उस प्रभु को पुकारने के लिए बहुत सारे नामों को नाम से पुकारा जाता है। जिस युग के अंदर जैसी आवश्यकता पड़ी, संत महात्मा फकीर औलियाओं ने उस प्रभु को उस नाम से उच्चारण करके प्रमाणित करने का काम किया कि ये प्रभु का नाम है। उस प्रभु को इस नाम से पुकारो, अंतरतम से ये प्रभु प्रकट हो जाएगा। सतयुग में हरि नाम से पुकारा, त्रेता में राम नाम से पुकारा, द्वापर में कृष्ण नाम से पुकारा, कलयुग में जब गुरु परंपरा लुप्त हो गई, जब लोग गुरु की मर्यादा को भूल गए, जब गुरु का सम्मान करने भूल गए और गुरु अपने गुरु ज्ञान को देने में कहीं संकोच करने लगे, जब उस दौलत के अभाव में जिन गुरुओं ने नन्हे नन्हे बच्चों को, इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को संभालने का काम किया, और जब लगा कि इस धरा के ऊपर आज इस गुरु नाम के विलोपित होने के कारण, गुरु परंपराओं को भूलने के कारण, गुरु की मर्यादाओं को भूलने के कारण, गुरु के सम्मान को ठेस लगने के कारण गुरु अपनी दौलत को देने में संकोच और कंजूसी बरत रहा है। ऐसे संकट की घड़ी के अंदर जब देश और दुनिया के अंदर मानवता की दीवारें टूटने लगे, समाज के ताने वाले टूटने लगे, मां बहन के रिश्तों में फर्क आने लगा, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में धकेले जाने लगा, बुजुर्गों का अपमान होने लगा, समाज का ताना बाना बिखरने लगा, विश्व को तबाही के रास्ते पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, सारे विश्व को समापन होने के हालात पैदा हो गए। उस संकट की घड़ी के अंदर इस धरा के ऊपर जिस संत मंत्र की धारा को कबीरदास जी ने नाम योग साधना के माध्यम से कलयुग के लिए प्रभात करने का मौज बनाया। कलयुग के अंदर मंदिर मस्जिद देवालों का विरोध नहीं है, लेकिन जब मंदिर मस्जिद देवालों के महत्व को आप भूल गए, उनकी मर्यादाओं को भूल गए, उस मंदिर मस्जिद देवाला का क्या उपयोग है, क्या सदुपयोग है, कौन सी भावना उस मंदिर और मस्जिद और देवाला में जाकर के पैदा होनी चाहिए, क्यों यह मंदिर मस्जिद बनाया गया है, क्यों गीता रामायण पुराण बाइबल को लिखा गया है, सारी चीजों को हम और आप लोग भूल गए। चाहे हम लोगों ने रामायण को कंठस्थ कर लिया होगा, चाहे हमने गीता को कंठस्थ कर लिया होगा, चाहे हमने बाइबल को कंठस्थ कर लिया होगा, चाहे कुरान को भी हमने कंठस्थ कर लिया होगा, लेकिन रामचरितमानस के भेद को समझने से हम बहुत दूर चले गए। पेट को पालने के लिए, अपनी विद्वता के आधार पर विद्वान बनने के लिए हमने सारे धर्म ग्रंथों को रटत्व करके उनकी मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। रामायण की चौपाई बोल करके हम शराब पीते हैं, रामायण का अध्ययन करके हम मांस खाने का काम करते हैं, रामायण की चर्चा करके हम अपने माँ और बापों को अपमानित करते हैं, माता बहन और देवियों की सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बहन के राखी के बंधन को तोड़ करके तार तार करने का काम करते हैं, बुजुर्ग के लाठी के सहारे के युवा को भटकाने का काम करते हैं। ऐसा वातावरण जब देश और दुनिया के अंदर पैदा हुआ,